नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का इंतज़ार मुझे काफ़ी टाइम से था, क्योंकि उसका ट्रेलर देखने के बाद से मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था कि वो कब देखूंगा। फाइनली मैंने वेब सीरीज देख ली है, माफिया। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरे व्यू दूंगा, मेरा रिव्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा, मुझे एक्टिंग कैसी लगी ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद चैनल। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था माफिया। अब सबसे पहले स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली स्टारकास्ट बहुत बड़ी है, बट वो वेस्ट बंगाल साइड या कोलकाता साइड की रिनाउंड स्टारकास्ट है। उनका मैं सबका नाम नहीं लूँगा। एक जो रिनाउंड है, जो बॉलीवुड भी जानता है, जो वेब सीरीज इंडस्ट्री भी जानती है, जो टेलीविजन इंडस्ट्री भी जिनको जानती है, उनका ही नाम इंक्लूड करने वाला हूँ इसमें। सबसे पहले इसमें है नमित दास। अब नमित दास कौन है? फोटो से शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि नमित दास बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है ये, खुद के दम पे आए हैं। थिएटर करते थे, छोटे छोटे प्लेस करते थे, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद में इनको हमने देखा है वेकअप सिड जैसी मूवी में। हालांकि रणबीर कपूर के चलते इनको ज़्यादा लाइमलाइट मिली नहीं। बहुत ज़्यादा इनका नाम तब बना जब इनकी एक सीरियल आई थी स्टार प्लस पे। अभी तो वो सोनी ने शायद खरीद ली है, सोनी पे आ रही है। स्टार प्लस पे एक सीरियल आती थी, सुमित संभाल लेगा। बहुत तगड़ी सीरियल थी। मैं हमेशा जब भी नमित दास का नाम आता है तो ये सीरियल इंक्लूड ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। अगर आपने नहीं देखी ना, एक एपिसोड देखना, आपको मज़ा आ जाएगा, और आप गारंटी देता हूँ कि आप सारे एपिसोड देखेंगे। तो इसमें है नमित दास, जो कि आपको किरदार निभाते हुए दिखेंगे नितिन कुमार का। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बहुत बड़ी स्टारकास्ट नहीं है, मैं ज़्यादा इंक्लूड करूँगा नहीं, क्योंकि रिनाउंड स्टारकास्ट नहीं है तो उनको नहीं इंक्लूड करूँगा। जिनको आप लोग जानते हैं उनको ही इंक्लूड करूँगा। अब बात करते हैं प्लॉट। बेसिकली प्लॉट ऐसा है कि 6 कॉलेज फ्रेंड्स हैं। मतलब हम लोग कॉलेजेस में जैसे जाते थे, मस्ती करते थे, 3 लड़की 3 लड़के, इस टाइप का हमारा सबका ग्रुप हुआ करता था ना, उस टाइप का इनका ग्रुप होता है। अब ये लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें। मतलब हमारा ग्रुप टूट तो नहीं जाएगा, कोई इधर चले जाएगा, कोई उधर चले जाएगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, उसमें से एक बंदा रहता है जिसका एक फार्म हाउस रहता है, जो जंगल के बहुत अंदर रहता है। समझ लीजिए वो जंगल में सिर्फ उसी अकेले का घर रहता है। तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं पार्टी करने की। हम लोग 3-4 दिन यहाँ रहेंगे, अपनी ग्रुप की सारी चीज़ें करेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बहुत अय्याश ग्रुप रहता है, अय्याश बोल लीजिए, क्योंकि एक तो रईस बाप की बिगड़ी औलाद रहते हैं ये सब लोग। तो ये लोग ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत कॉमन हो जाती है। अब ये लोग अपनी पार्टी वार्टी करके आ जाते हैं, और कुछ साल बाद जब सब लोग अपने अपने लाइफ में सेटल हुए रहते हैं, कोई किसी से शादी कर लिया, कोई किसी से शादी कर लिया, एक लड़की रहती है जो सबका रीयूनियन प्लान करती है। जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा था बीच में, कि स्कूल का रीयूनियन करेंगे, कॉलेज का रीयूनियन करेंगे, या हमारे पुराने दोस्तों का रीयूनियन करेंगे। उस टाइप का ये लोग रीयूनियन प्लान करते हैं, और वो रीयूनियन वही बंगले में प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई रहती हैं। अब जब वो वहाँ पे जाते हैं, उन्होंने जो चीज़ पहले की थी वो बंगले में, मतलब जो उन्होंने गलतियाँ पहले की थी उस बंगले में, क्या उन्होंने क्राइम कमिट किया था, क्या उन्होंने वहाँ पे उस बंगले में शरारतें की थी, कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें की थी, ये सब चीज़ों के बीच में ये स्टोरी झूलती है। यूँ अगर शॉर्ट में समझाओ, 6 दोस्त हैं जो रीयूनियन के लिए वापस उसी स्पॉट पे जाते हैं जिस स्पॉट पे वो लोग पहले जा चुके हैं पार्टी मनाने को। और सबके रिश्ते आपस में बहुत बिगड़ चुके हैं, क्योंकि रीयूनियन इसीलिए किया गया है कि उनके रिश्ते तल्ख जो हुए थे वो अच्छे हो। बट क्या उन्होंने कॉलेज खत्म होने के बाद में जो उस बंगले में हादसे हुए, जो उन्होंने गलत सलत चीज़ें की, वो सब चीज़ों से वो पार पाकर क्या अपनी फ्रेंडशिप या अपना ग्रुप वापस से एस्टेब्लिश कर पाएंगे? और वेयर एज नमित दास, जो कि किरदार निभा रहे हैं नितिन कुमार का, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक मर्डर मिस्ट्री की। उस जंगल में कई सारे मर्डर्स होते रहते हैं, और उसके ऊपर में पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि
इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो, ये केस क्लोज कर दो, इस टाइप का। नमित दास किस तरीके से वो केस सॉल्व करते हैं और क्या इन 6 लोगों में से किसी एक ने उधर में कुछ शरारत करके रखी है, इसके ऊपर में ये सारी स्टोरी है। आप देखिएगा आपको समझ जाएगा। जिस तरीके से माफिया नाम का इन्होंने गेम वहाँ पे खेला ना, उससे कनेक्ट करना बहुत आसान है और उससे बहुत स्टोरी आसानी से रिवील हो जाती है। तो मुझे वो गेम से कनेक्शन बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। ये तो हो गई प्लॉट की बात। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? देखिए, सच में अगर बोलूँ ना तो नमित दास को छोड़ के 1-2 जनों की ही एक्टिंग अच्छी है, बाकी सबकी मुझे ओवर एक्टिंग लगी। या तो हो सकता है कि वो शायद बंगाली में उन्होंने डायलॉग्स बोले हो, हिंदी में डब हुए हो, मे बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट नमित दास इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। जिस तरीके का एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है, जिस तरीके के एक्सप्रेशंस उनके हैं, नमित दास इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। तो नमित दास की अगर एक्टिंग देखना है ना तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। सिर्फ मुझे एक्टिंग से शिकायत है, स्टोरी मुझे अच्छी लगी। कुछ टेक्निकलिटीज़ को अगर मैं छोड़ दूँ तो स्टोरी में कोई फ्लॉ नहीं लगा मुझे। स्टोरी अच्छी है, स्टोरी का कंसेप्ट नया है, कुछ अलग है, कुछ नया सीखने मिलेगा। हाँ, मेन चीज़ कि अभी आप ये अपने फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं? जी नहीं, आप बिल्कुल भी अपने फैमिली के साथ में ये वेब सीरीज़ देख नहीं पाओगे। बहुत सारे इंटीमेसी के सीन्स है उसमें। इसके अलावा बहुत गालियाँ है, ड्रग्स है, शराब है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप फैमिली के सामने अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो फैमिली के साथ आप ये नहीं देख पाओगे। फिर भी ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है ZEE5 पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जाइए देखिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा है ना तो हाल ही में मैंने कुछ ऑफर अभी मैंने अवेल किया था। मेरा एयरटेल का नंबर है, एयरटेल थैंक्स ऐप मैंने डाउनलोड किया था और वो थैंक्स ऐप के थ्रू मैंने ZEE5 का सब्सक्रिप्शन फ्री में ले लिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करो। क्योंकि कई लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि इसका मुझे पायरेटेड वर्जन दो, बट यार मैं बोलता हूँ कि इतने सारे एक्टर्स जो मेहनत करते हैं, अगर हम लोग पायरेसी करेंगे, अगर हम लोग पायरेटेड देखेंगे तो उनकी सैलरीज या उनका पैसा कैसे निकलेगा और किस तरीके से हम लोग नेपोटिज्म को बाहर फेंकेंगे? क्योंकि इन लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, उतना पैसा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके ही देखो, ये मेरा बहुत 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 अनुरोध है। तो आप बहुत आसानी से फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करो, उसमें ZEE5 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और बिंदास स्ट्रीम करके आप देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखें। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से, किसी भी चीज़ से धोते रहिए, क्लीन करते रहिए, हाइजीनिक रखिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी आप ऑफिस में बैठे हो, बैंक में खड़े हो, कहीं बाहर जा रहे हो, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। क्योंकि एयरबॉर्न भी डिजीज़ हो रहा है यार, फिर भी दूर रहना, सेफ्टी रहना बेटर है। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, कई शहरों में, कई सिटीज़ में, कई कस्बों में, कई गाँव में, जिलों में लॉकडाउन चल रहा है और अनलॉक भी चल रहा है। जो भी आपके सिटी में इधर उधर लगा हुआ है, जो रूल्स आप पे लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन रूल्स का फॉलो ज़रूर कीजिए। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, ऑफिस जाने के लिए, गाड़ी पे बैठ के या कार में बैठे हो या कैसे भी, चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो शायद आप तक ना पहुंच पाए और आप कोरोना संक्रमित होने से बच जाए। इसके अलावा जब भी लाइफ में कभी आपको लो फील हो या आपको लगे कि कुछ बचा नहीं है, फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा, कोविड की वजह से आपको इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, इसके अलावा आपके पास में कुछ इस तरीके का साधन नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल वापस उस तरीके से जी सको और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया है, बॉस रोज़ चिल्लाता है, अगर ये सब चीज़ें हैं ना तो ये सब भड़ास या ये सब चीज़ें अपने घर वालों से शेयर करो, डिप्रेशन को मार के भगाओ। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।